करेंगे क्लास 5th का 6 चैप्टर चिट्ठी के सफ़र के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया। तो बच्चों, हमने बुक में गांधी जी के नाम पे जो एक पत्र था जिसके ऊपर सिर्फ गांधी जी ही लिखा हुआ था वो देखा था ना। तो वो पूछ रहे हैं कि सिर्फ उनके नाम के सहारे ही उनको वो पत्र कैसे मिल गया। मीन्स कि उसके ऊपर गांधी जी का एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। तो इसका उत्तर है, गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है तो डाकिये तो जानते ही होंगे। अंत चिट्ठियाँ उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगे। मीन्स गांधी जी जो थे फेमस पर्सनालिटी थे, उनको तो देश का बच्चा बच्चा जानता था। तो जो डाकिये थे वो तो पक्का गांधी जी को जानते होंगे। तो जो चिट्ठियाँ थी वो सिर्फ उनके नाम के सहारे ही उनको मिल जाती होंगी। अगला प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब अगर एक किसी पत्र के ऊपर पता भी लिखा है, मीन्स एड्रेस भी लिखा है और नाम भी लिखा है, तो क्या पत्र वो पहुंच जाएगा सही जगह पे जिस जगह का एड्रेस दिया है। तो इसका उत्तर है हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। तो बच्चों, पता क्या बताएगा कि जो व्यक्ति है वो इसी स्थान पर रहता है, उसका जो निवास स्थान है वो यही है, और जो उसका नेम है वो बताएगा जो व्यक्ति है वो इसी स्थान पर रहता है, मीन्स कि इसी एड्रेस पर रहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है। मीन्स कोई लेटर है उसके ऊपर नाम नहीं लिखा, सिर्फ एड्रेस लिखा है। तो सिर्फ एड्रेस ही लिखा होने से क्या प्रॉब्लम आएगी। नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तथा उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि ये किसका पत्र है। क्या हो जाएगा कि डाकिये को भी नहीं पता चलेगा कि ये किसका पत्र है, और जो उस एड्रेस पे लोग रह रहे हैं उनको भी पता नहीं चलेगा कि ये पत्र किसके नाम का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो हरकारे पैदल, मीन्स की जो मैसेज थी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो वो पैदल ही चलते थे। तो उनको कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी परेशानियां आती होंगी, तो देखते हैं। इसका उत्तर है, पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा। साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वे अत्यंत थक जाता होगा। पथरीले रास्ते पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्या आती होंगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। तो बच्चों, उनको क्या परेशानियां होती होंगी। एक तो वो पैदल ही चलते होंगे, दूसरा जो गर्मी लगती होगी रास्ते में, सर्दी बरसात का सामना, जो मौसम चलते हैं उनका भी सामना करना पड़ता होगा। तो यात्रा लंबी होती होगी, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना लंबा पड़ जाता होगा, तो वो थक जाता होगा। रास्ते में पथरीले रास्ता भी होगा और उसको वहाँ पर चलने में परेशानी आती होगी। और किसका डर रहता होगा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा, और रास्ते में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। तो बच्चों, किस किस बातों का है, एक तो पैदल चलते थे, दूसरा उनको मौसम का रहता था सर्दी गर्मी का, तीसरा वो ज़्यादा चलना पड़ता था तो वो थक जाते होंगे, और चौथा था कि पथरीले रास्तों पर चलना मुश्किल होता है तो उनको समस्या आती होगी, और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता होगा, और चोर डाकुओं से भी डर लगता रहता होगा। तो आगे है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखोगे। मीन्स सपोज अगर आप लोग किसी को कोई लेटर या चिट्ठी लिख रहे हो तो जो एड्रेस है वो कैसे लिखोगे। जैसे गली मोहल्ले का नाम कहाँ लिखोगे, घर का नाम कहाँ लिखोगे, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेटर के ऊपर पहले घर का नंबर देंगे, गली मोहल्ले का नाम देंगे, फिर खंड का नाम देंगे, उसके बाद कस्बे शहर गांव का नाम होगा, उसके बाद होगा जनपद का नाम, और फिर राज्य का नाम। जनपद मीन्स डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद राज्य का नाम मीन्स स्टेट का नाम आएगा।
इन्हें पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। मीन्स कि छोटी जगह से बड़ी जगह तक बढ़ना होता है। जैसे सबसे पहले घर का नाम आ जाता है, उसके बाद किसका आता है, मोहल्ले का नाम आ जाता है ना। उसके बाद खंड का आता है, फिर किस कस्बे शहर में रहते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट का आ जाता है, फिर राज्य का आ जाता है। तो नेक्स्ट है, अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। कौन कौन से प्रश्न हैं? पत्र किसने लिखा, मीन्स कि अगर कोई पुराना लेटर आपको मिलता है तो उसमें से देखो कि ये पत्र किसने लिखा। तो अगर आपको कोई मिलता है लेटर तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे पत्र दादाजी ने लिखा। किसे लिखा, मीन्स कि वो पत्र था किसके नाम का था, तो वो था ये हम पत्र हमारी दादी के लिए लिखा था। मीन्स कि दादाजी ने दादी जी को पत्र लिखा। किस तारीख को लिखा, मीन्स कि उस पत्र की डेट क्या रही होगी। ये पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा। ठीक है ना, डेट भी पता चल जाती है हमें लेटर के ऊपर से। उसके ऊपर जो स्टैंप लगी होती है वहाँ पर डेट की स्टैंप भी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कौन सी डेट को लिखा गया है। ये पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा होगा, तो ये पत्र रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा होगा। तो वो पत्र लिखा था दादाजी ने 26 फरवरी को और रोहिणी डाकखाने में वो पहुंच गया 27 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट है, ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चले। तो ये सारे उत्तर हमें कैसे पता चले, अगर हमें कोई लेटर मिलेगा तो उसी से पता चलेंगे ना। तो ये पत्र हमें पत्र को देखकर पता चला। ठीक है। तो नेक्स्ट है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतरिक्षीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इसका मूल्य पता करो। तो बच्चों, जब भी हम कोई चिट्ठी लिखते हैं तो उसको पैक करने के लिए हम कोई पोस्ट कार्ड लेते हैं, या फिर मेन वेल्प होता है ना जिसको, वो लेते हैं, जो कोई लिफाफा लेते हैं। तो इनके जो रेट हैं वो पता करने हैं हमने, वो लिखने हैं। जैसे पोस्ट कार्ड का क्या रेट है, 50 पैसे, अंतरिक्षीय पत्र का 4-5 रुपये और लिफाफा 5 रुपये। अंतरिक्षीय मीन्स जो इंटरनेशनल लेटर होता है उसका जो रेट है 4 से 5 रुपये है, और जो इनवेल्प है, जो लिफाफा है, उसका रेट 5 रुपये है। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो देखते हैं, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ होता है संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण, मीन्स जिसको संगीत की नॉलेज हो। संगीतज्ञ मीन्स संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संचार तो क्या है, पहला, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली। ठीक है ना। या फिर किसी चीज़ का प्रवाह, चलन, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार है ना, इसको बोलते हैं संचार भी। किसी भी चीज़ को दूर या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया, जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना उसका भी संचार होता है, वैसे ही। तो नेक्स्ट है संग्रह। संग्रह का क्या अर्थ है, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ठीक है ना। जैसे दीपक आजकल पंखों का संग्रह करने में लगा हुआ है। मीन्स कि दीपक जो है पंछियों के पंख हैं जो, उनको इकट्ठा कर रहा है, उनको जमा कर रहा है। तो इसका क्या अर्थ है, इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर। जैसे टिकट संग्रह हो गया, निबंध संग्रह हो गया, है ना, कि जिस चीज़ों को हमने बहुत सा इकट्ठा कर लिया उसके ढेर को हम बोलेंगे टिकट संग्रह या निबंध संग्रह। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यम से दुनिया आज छोटी हो गई है। हम कम्युनिकेट करते हैं ना टेलीफोन से, टेलीविज़न से भी, है ना। तो उससे क्या है, दुनिया छोटी हो गई है। हमें जो भी बात है कहीं भी स्टेट में, कहीं भी बाहर वर्ल्ड में हो रही हो तो हमें झट उसका पता चल जाता है टेलीविज़नों से, है ना, सैटेलाइट्स के थ्रू। तो नेक्स्ट है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जो संचार शब्द है, जैसे जो डाकिया है वो क्या करता है, वो भी संचार का ही काम करता है ना, कि हमारे पत्र एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाता है। तो इस पाठ का जो अर्थ है, इसका संदर्भ हम संचार भी ले सकते हैं। संचार भी इसका अर्थ ठीक है कि किसी संदेश को दूर तक पहुंचाना। तो
तो नेक्स्ट है, इन पन्नों को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। शब्दकोश के लिए दिए गए शब्दों का साथ अर्थ जो हमने अभी देखा ऊपर किए ना सारे, उसमें क्या क्या दिया है हमें, इनके अर्थ दिए हैं, वाक्य प्रयोग दिया है, लिंग दिया है, वचन दिए हैं आदि की जानकारी दी गई है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।